हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 49 एंड वीडियो नंबर 49 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इस चैप्टर को हम आगे करने वाले हैं। बच्चों, आपको मैं पॉइंट करा चुका हूं हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट और लॉस। बच्चों, उसके बाद हमने सीखा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके दो केस थे, एक व्हेन बुक वैल्यू कैन बी चेंज्ड या फिर क्वेश्चन इज साइलेंट, और सेकंड केस व्हेन बुक वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। अगर हम बुक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे या फिर हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और उसके बाद जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वो न्यू फिगर के साथ बनेगी। सेकंड केस, अगर वो बोलता है कि बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, उस केस में जितने भी रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट होंगे, लॉस होंगे, हम उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। जो भी उसका नेट इफेक्ट आएगा उससे हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस या फिर सैक्रिफाइस टू गेनिंग एंट्री पास कर देंगे। ओके, उसके बाद जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी बच्चे, वो बनेगी ओल्ड फिगर के साथ। हाँ, कैश और कैपिटल की फिगर चेंज होगी और कोई फिगर चेंज नहीं होगी। अच्छा जी, हल्का सा रिवाइज करते हैं बच्चे। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अगर हमें उसकी एंट्रीज डालनी है। मुझे बताओ, मान लो हमारी कोई एसेट, मशीनरी इंक्रीज हो गई, एसेट बढ़ गई तो क्या एंट्री आएगी? एसेट हैज डेबिट बैलेंस। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज होगी तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ या ना? सेकंड, अगर हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो टू लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है और ये था एसेट इंक्रीज, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ या ना? अगर हमारी एसेट डिक्रीज होती है, एसेट हैज डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, तो एसेट हो जाएगी हमारी क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ऐसे ही बच्चे, अगर हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएं, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो लायबिलिटी को कर देंगे डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों, ये आपको चारों एंट्रीज अच्छे से याद रखनी है। ओके, इसके अलावा अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अचानक से एसेट मिल गई तो बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ऐसे ही रीवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या करते हैं हमें जितना भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना है, खत्म कर देना है। ठीक है? और अगर कोई रीवैल्यूएशन एक्सपेंस है उसकी एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट होता है, कैश चला जाएगा टू बैंक या टू कैश। फटाफट रिवाइज करो इसको जल्दी से। आई होप सबने इसको रिवाइज कर लिया है। चलो बच्चों, आपको कुछ पॉइंट छुड़वाए थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर। आइए आज उन पॉइंट्स को करने का टाइम आ गया है। फटाफट निकालिए सारे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर कितना था भाई? चैप्टर नंबर 4
इलस्ट्रेशन नंबर 7। हाँ जी, जितने भी हमारे पास रिजर्व्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? रिजर्व, हमें वो खत्म करने होते हैं, हाँ या ना? तो बच्चे देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस लिए बनता है? वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए। अगर कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में चला जाएगा, अगर क्लेम है तो पहले क्लेम में जाएगा, जो बचेगा वो पार्टनर्स में जाएगा। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये मैं सारा का सारा दोबारा करने वाला हूं। कहते हैं जी, केस नंबर 1, when no information as to claim is given। कहता क्लेम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी क्लेम नहीं है, तो बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी क्लेम नहीं है, तो इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो खत्म करने के लिए डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, जितने भी होंगे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरा 90,000। ठीक है बच्चे। सेकंड पॉइंट, व्हेन देयर इज नो क्लेम। सेकंड पॉइंट में भी कोई क्लेम नहीं है, तो सारा रिजर्व पार्टनर्स में। ये है बच्चे केस नंबर 1, ये है केस नंबर 2। आइए केस नंबर 3 देखते हैं। वो कहता व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। बच्चे कितना क्लेम है? क्लेम इज 45,000 रुपीज। ओके, तो बच्चे केस नंबर 3 हमारे पास रिजर्व कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमने रिजर्व खत्म कर दिया 90,000। जितना क्लेम है पहले क्लेम में जाएगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना बच्चे? 45,000। लाइबिलिटी क्रिएट होगी बच्चे, हमें पे करना है वर्कर्स को, और जो बचा है सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना बचा है? 90 में से 45 क्लेम में चला गया, कितना बचा? 45,000। हाँ या ना बेटा? ओके। पॉइंट नंबर 4, केस नंबर 4। बच्चे केस नंबर 4 ही आपका पेंडिंग था, इसी को हमने सीखना है। हल्का सा ये टॉपिक भी आपका रिवाइज हो गया। ठीक है, केस नंबर 4 को सीखना है, उसको ध्यान से सीखेंगे। सर हाँ जी बेटा, सर ये मुश्किल टॉपिक है। अरे बेटा बहुत आसान है, आप लोगों के सामने ये कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा टॉपिक है, इसे हम करने वाले हैं। आइए फटाफट देखते हैं। हाँ जी बेटा, क्या कहता है वो? बेटा जी वो बोलता है हमारे पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 90,000। 90,000 का रिजर्व बनाया है, और बच्चे लाइबिलिटी कितनी आ गई? क्लेम आ गया 99 का। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा, तो क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बच्चे 90,000, सारा रिजर्व खत्म, और क्लेम कितना देना है? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। हाँ या ना? बच्चे देखो कितना फालतू लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी। 9,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, 90 तक तो हमने सोचा था, पर लाइबिलिटी आ गई 99 की, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। आप सब बताओ मुझे, रीवैल्यूएशन की एंट्री बताओ। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या एंट्री होती है? लाइबिलिटी हो जाती है क्रेडिट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाता है डेबिट। तो बच्चे 9,000 से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो लाइबिलिटी हो गई क्रेडिट, और बच्चे जो बचा है, जो वर्कमैन कवर नहीं कर पाया, वो हमने रीवैल्यूएशन में डाल दिया।
अच्छे से लिख दो। बच्चे समझ आया आपको? 90,000 तो कैंसिल हो गए और जो 9,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी होती है क्रेडिट और डेबिट क्या होता है? डेबिट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चे इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट। मुझे बताओ ये लॉस है या प्रॉफिट है? बताओ बताओ। अच्छा मैं जरा अकाउंट बना के देखता हूं इसका। अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा? 9,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन लायबिलिटी लॉस है, तो इधर आ जाएगा बच्चे। किस नाम से लायबिलिटी बढ़ रही है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 9,000। यही तो एंट्री की रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इस एंट्री की वजह से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट हुए। तो बच्चे कहने का मतलब ध्यान से समझो बेटा, हमारे सिर के ऊपर एक 99,000 की लायबिलिटी आ गई। 99,000 की लायबिलिटी आ गई। 90 का रिजर्व तो था, 99 में से 90 तो हमने रिजर्व से पूरा कर लिया, और जो फालतू लायबिलिटी है फिर वो कहां चली जाती है? वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिकवर होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई है बच्चे। तो ये डाल दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मुझे बताओ ये रीवैल्यूएशन का लॉस है प्रॉफिट है? ये रीवैल्यूएशन करने से लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? एक सेकंड बेटा, हाँ जी बेटा, जो हम ये रीवैल्यूएशन करा है हमने, ये हमारा लॉस है या प्रॉफिट है? सर ये लॉस है। ये लॉस है ना बच्चे? आप सब जानते हो हम जब भी रीवैल्यूएशन करते हैं उसका जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस लॉस को खत्म करूंगा मैं। ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो जो भी लॉस आएगा उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना बच्चे। तो देखो मैंने क्या किया, ओल्ड पार्टनर ये डेबिट था, इसको राइट ऑफ करने के लिए खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और ओल्ड पार्टनर डेबिट हो गए। ठीक है बच्चे, ये वो एंट्री थी जो आपकी पेंडिंग थी। 90,000 इससे कैंसिल हो गया और जो 9,000 एक्स्ट्रा है वो रीवैल्यूएशन में चला गया। अब जो रीवैल्यूएशन में चला गया वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज केस नंबर 4। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब बच्चे फटाफट सारे बच्चे निकालो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इलस्ट्रेशन नंबर 8। हल्का सा मैं आपको ये भी रिवाइज करा देता हूं। बच्चे देखो, हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम मान लो हमने कोई इन्वेस्टमेंट 2 लाख की करी, हमने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट परचेज करी, हमारी बैलेंस शीट में आ गया 2 लाख कॉस्ट आ गई। 1 साल बाद हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, यानी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में चेंज आ सकता है। अगर तो प्रॉफिट आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आ गया लॉस, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो उस लॉस को हम कहां से रिकवर करते हैं? उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन हो और फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हो तो इस रिजर्व से उसको रिकवर कर लेंगे। हां, अगर कोई लॉस नहीं है तो सारा का सारा रिजर्व कहां चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो बच्चे इधर मैं बना देता हूं हल्की सी बैलेंस शीट। इधर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? रिजर्व 18,000 रुपए। आर्यन, इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है हमने? इन्वेस्टमेंट की हमें कॉस्ट पड़ी है 2 लाख रुपीस। एक सेकेंड, कहां तक कर लिया क्वेश्चन आपने? अगला क्वेश्चन कर लो 2। अब चेक करता हूं आपका। हाँ जी बेटा, कहां पे थे हम? इन्वेस्टमेंट हमने 2 लाख की परचेज की, हमारे पास रिजर्व है 18,000 का। इन्वेस्टमेंट में अगर कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को इस रिजर्व से रिकवर कर लेंगे। चेक करो केस नंबर 1,
व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, हमें ये ही नहीं पता कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। जब मार्केट वैल्यू ही नहीं पता तो लॉस या प्रॉफिट भी नहीं पता, सारा का सारा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में चला जाएगा। केस नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट 18,000 रुपए। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो अपना क्या होगा। केस नंबर 2, वो कहता है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए है। केस नंबर 2, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2 लाख है, हमने 2 लाख में खरीदी थी, आज भी उसकी वैल्यू 2 लाख है, कोई लॉस नहीं है, तो सारा का सारा रिजर्व ओल्ड पार्टनर में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर 18,000। क्यों? क्योंकि जब लॉस ही नहीं है तो रिजर्व यूज नहीं होगा, सारा का सारा रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ जी सर। केस नंबर 3, केस नंबर 3, वो कहता अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो 1,91,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 1,91,000 रुपीज। आइए देखते हैं, हमने 2 लाख में परचेज की थी, कितना लॉस हो गया? 9,000 का, 9,000 का लॉस हो गया। ये लॉस जो इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है हम कहां से रिकवर करते हैं? अपने रिजर्व से रिकवर करते हैं। आइए केस नंबर 3, हमारा पूरा रिजर्व खत्म हो गया 18,000 का, 9,000 तो चला जाएगा इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। है ना? क्यों? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी ना बच्चे। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है तो इन्वेस्टमेंट हैज डेबिट बैलेंस, अगर वो कम होगा तो क्रेडिट। ठीक है, 18,000 में से 9,000 चला गया इन्वेस्टमेंट का लॉस रिकवर करने में, बचा कितना? टू ओल्ड पार्टनर्स, वो चला जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। 18 में से 9 तो इन्वेस्टमेंट में चला गया, जो 9 बचा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में चला जाएगा। आई होप ये तीनों पार्ट आपको समझ आए हैं बच्चे। इसका हमें सीखना है केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। सर हाँ जी बेटा, सर ये मैंने कर लिया। नालायक, कैसे कर लिया बच्चे आपने? जब अभी मैंने नहीं कराया तो कैसे कर लिया? सर हम बड़े हो गए हैं, हमारी इतनी दाढ़ी मूछें आ गई हैं, तो क्या हम ये 2 पॉइंट्स नहीं कर सकते? नहीं बेटा, आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी मैंने नहीं कराया। जिस भी बच्चे ने किया है मैं उम्मीद करता हूं उसने सिर्फ और सिर्फ चीटिंग की है और कुछ नहीं किया। आइए बच्चे केस नंबर 4 सीखते हैं। ओहो बच्चे, ये किसने रफ कर दिया? ये थोड़ी रफ करना था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 18,000 और इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी थी 2 लाख की। टाइम वेस्ट करा दिया आपने। ठीक है जी, केस नंबर 4 हम करने वाले हैं। केस नंबर 4 देखते हैं। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 2,18,000। कितनी मार्केट वैल्यू हो गई? 2,18,000। मुझे बताओ क्या कोई लॉस हुआ है? हमारी 2 लाख की चीज 2,18 की हो गई, कोई लॉस नहीं है बच्चे, प्रॉफिट है। ओके, तो क्या रिजर्व यूज होगा? बच्चे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ और सिर्फ लॉस के केस में यूज होता है। अगर लॉस ना हो तो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स में चला जाता है। इस केस में कोई भी लॉस नहीं है तो सारा रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बंट जाएगा। 18,000 टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट 18,000 इन ओल्ड रेशो। नालायकों, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना बच्चे, कभी भी न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ओके, अब देखो जरा, अब देखो बच्चे, मेरी इसकी वैल्यू बढ़ गई।
अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट इंक्रीज, तो क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 18,000 से वैल्यू बढ़ गई, हाँ है ना, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। बच्चे देखो, अगर वैल्यू कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाती है और पहले हम रिजर्व से रिकवर करते हैं, अगर रिजर्व ना बचे तो रीवैल्यूएशन में। पर यहां पे देखो ये हुआ है प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 2 लाख, अब हो गई वो 2,18,000, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कहां जाता है, रीवैल्यूएशन में। ये प्रॉफिट हो गया बच्चे, ये भी खत्म हो जाएगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, खत्म करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट, कितना बच्चे, 18,000 ओल्ड रेशो में। आई होप ये केस भी आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, लास्ट केस नंबर 5th है 4th है 5th। बच्चे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है बच्चे, देखो इधर 1,73,000 रुपीज, 1,73,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है। ओके सर, देखते हैं बच्चे अब क्या करना है, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, आज हो गई है 1,73,000 की, मतलब ये मेरा 27,000 का लॉस हो गया। ओ माय गॉड, कितना लॉस हो गया बच्चे, 27,000 का लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27 से कम हो गई। ओके, तो बच्चे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट, 27 का लॉस हो गया है ना। एसेट हैज डेबिट बैलेंस, अगर एसेट कम होगी तो एसेट को कर देंगे क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट हो गई क्रेडिट। 27,000 का लॉस हो गया, तो बच्चे हम इसको रिकवर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 18,000 का तो रिजर्व पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 18,000 का तो रिजर्व से कवर हो गया, और जो 9,000 एक्स्ट्रा है वो कहां से रिकवर होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहने का मतलब 18 का तो हमारे पास प्रोविजन था, 18 का तो हमने वहां से कर लिया, 2 टुकड़े कर दो इसके, 18 + 9 27 ही हो गया ना बच्चे, 27 का लॉस हो गया, 18 का तो यहां से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और जो एक्स्ट्रा लॉस है वो फिर रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। अब ये रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया, तो बच्चे इसको हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। बच्चे पुराने किसी भी केस का किसी भी नए केस से कोई संबंध नहीं है, आपको हर केस अलग करना है। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आया। कैसे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 27, इन्वेस्टमेंट हो गया क्रेडिट, ठीक। 18 हमने रिकवर कर लिया रिजर्व से, या दूसरी बात एक और तरीके से समझाए तो फटाफट आपको, देखो जी, रिजर्व हमें खत्म करना है, रिजर्व हमें खत्म कर दिया 18,000, इन्वेस्टमेंट में लॉस कितना है, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई 27 से। अब जो बचा हुआ पैसा है डेबिट में आएगी फिगर, बैलेंसिंग फिगर, वो चली जाएगी रिवैल्यूएशन में, और जो लॉस होता है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। पहले अपना होमवर्क सुन लो, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 दोबारा से करना है आपको, और बच्चे बैक क्वेश्चन आपका रह गया था आई थिंक 14, बैक क्वेश्चन 10 to 19, 10 से लेकर, देखो बेटा बैक क्वेश्चन, होमवर्क सुनो अपना, बैक क्वेश्चन नंबर 10 to 20 आपने इसमें से 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो भी क्वेश्चन पेंडिंग है 10 to 20 में से जो होमवर्क नहीं हुआ सिर्फ वही करने हैं। आई होप एक तो 14 बनेगा आपका,
एक 16 होगा, 19, 20, 4 क्वेश्चन हो गए मेरे हिसाब से, 14, 19, 16 एंड 20। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं किया वो भी कर लेना। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई बच्चे? हाँ जी सर, ये बात हमें समझ आती है। ओके, अब नेक्स्ट, एक सेकेंड बेटा, एक दो क्वेश्चन ट्राई कराते हैं आपसे। होगी ये वीडियो भी? कितने कितने मिनट की थी? थोड़ी सी रह गई, 1 मिनट की रहेगी। ओके, बच्चे आज आपके इलस्ट्रेशन 1 to 14 सारे कंप्लीट हो गए होंगे। ओके, ठीक है बच्चे, आज की क्लास में इतना ही। एक तो अपना होमवर्क देख लो, इलस्ट्रेशन 1 to 14 हमारे सारे हो गए हैं, प्लस सेकंड थिंग बच्चे, इलस्ट्रेशन बैक क्वेश्चन आपने 10 to 20 सारे कर लेने हैं जो बीच में पेंडिंग है। उसके बाद हमारे कितने इलस्ट्रेशंस रह गए हैं? बस इस बुक में 21 तक इलस्ट्रेशन है, 14 हो गए हैं। और एक और होमवर्क सुन लो बेटा अपना। हाँ जी याद आ गया बच्चे, इलस्ट्रेशन 15 भी आपने खुद ट्राई करना है। इलस्ट्रेशन 15 भी खुद ट्राई करना है आपने। 16 मैं करा चुका हूं। आज एक तो इलस्ट्रेशन नंबर आपने करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 15, और बैक क्वेश्चन नंबर 14, 16, 19, 20। मेन आपके ये 7 क्वेश्चन है होमवर्क में। ठीक है बच्चे, उसके बाद कल मिलते हैं बच्चे, कल देखेंगे बाकी चैप्टर को। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।